तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पेपर कैसे लिखा जाता है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी पेपर, कोई सा भी पेपर आप लिख रहे हो, स्कूल का लिख रहे हो या कॉलेज का लिख रहे हो, तो आपको पेपर लिखना कैसे है। ठीक है, आपको कुल मिला के पेपर लिखना कैसे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, ठीक है, जो जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ही फायदा दिलाएगा आपके एग्जाम में। तो आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे लिखना है। आखिर पेपर लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो पूरा देखना है। देखो, कोई सा भी पेपर आप लिख रहे हो तो लिखने से पहले पहला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है या जो पॉइंट है वो है उत्तर साफ साफ लिखें। यानी जब आप उत्तर लिखते हो, जैसे मान लो प्रश्न 12 का अगर आप उत्तर लिखते हो, ठीक है, कोई सा भी उत्तर आप लिखते हो, प्रश्न 12 का लिखते हो या प्रश्न 13 का लिखते हो, ठीक है, या प्रश्न 14 का लिखते हो, 14 का लिखते हो, या प्रश्न मान लो 15 का लिखते हो, तो आपको उत्तर जो है साफ साफ लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी आपको स्पेस भी देना, ज़्यादा स्पेस नहीं देना है कि आपका खराब लगे। नॉर्मल स्पेस देना है और साफ साफ लिखना है, ताकि वर्ण और जो हमारा शब्द है वो सही से दिखे। ठीक है, यानी जो लेटर है और जो सेंटेंस है वो आपको दिखना चाहिए सही से। तो इस प्रकार से आपको साफ साफ लिखना है, क्योंकि ये जो आपका, जैसे मान लो आपके सामने ये हैंड राइटिंग है, ये आपके सामने एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है। कुल मिला के टीचर को जो है आपका हैंड राइटिंग जो है साफ साफ दिखना चाहिए। अगर साफ साफ नहीं दिखेगा तो समझ नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है, जो पूछा जाए वही बताएं। देखो, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में, आपको उसी का आंसर बताना है, ना कि दूसरा आंसर बताना है। जो भी पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है, वही उत्तर आपको बताना है, दूसरा आपको नहीं बताना है। ठीक है, दूसरा आपको नहीं बताना है, वही आपको उत्तर बताना है कुल मिला के। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के बारे में बताओ, आपने उत्तर में बता दिया पाकिस्तान के बारे में। यानी अगर आपने गलत उत्तर आपने 20 पेज में भी लिख दिया ना, 20 पेज में भी गलत उत्तर, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सही उत्तर तो एक पेज में भी नहीं लिखा। ठीक है, तो जो पूछा जाए वही बताना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो गुमराह करते हैं, उनको अगर आंसर नहीं आता तो कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो भी, वही आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट है, माइंड मैप बनाए। देखो, माइंड मैप में क्या होता है कि हर चीज समझ में आता है। जैसे मान लो किसी का प्रकार है, फिर उसके प्रकार है, फिर उसके प्रकार है, ये बहुत प्रकार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार को समझने के लिए माइंड मैप बनाया जाता है। जैसे मान लो ये हो गया हमारा पहला, इसके हमारे हो गए पहला ये प्रकार, फिर दूसरा प्रकार, फिर तीसरा प्रकार, फिर चौथा प्रकार, फिर पांचवा प्रकार और फिर छठा प्रकार। यानी इसका हो गया 5 प्रकार। फिर पहले का हमारा पहला प्रकार, दूसरे का पहला प्रकार, और यहाँ पे हमारा पांचवे का हो गया 4 प्रकार। पांचवे का 4 प्रकार, फिर पांचवे में जो 4 प्रकार होता है उसका जो दूसरा प्रकार है उसके एक प्रकार, फिर तीसरे का एक प्रकार, और फिर जो हमारा चौथा है, यानी पांचवे का जो चौथा है उसका एक प्रकार, फिर छठे का 1 2 3 4 5, 5 प्रकार, यानी छठे का भी 5 प्रकार। ठीक है, अब जो हमारा इसका तीसरा प्रकार था, इसके 3 प्रकार थे, तीनों के 5 5 प्रकार हैं, और फिर इसके जो 3 प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं, फिर दूसरे का पहला प्रकार है, और फिर तीसरे का भी दूसरा प्रकार है। यानी देख लो कितना प्रकार प्रकार हो रखा है। अगर ऐसे आप समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका जो मेन चीज है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके प्रकार आ जाएंगे, फिर इसका जो पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है, चौथा प्रकार है, फिर इसके 3 प्रकार आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। फिर 3 जो आप लिखोगे तो इसके 2 प्रकार आ जाएंगे, फिर इसके 3 प्रकार आ जाएंगे, फिर इसमें जो दूसरा है इसके 4 प्रकार आ जाएंगे। यही होता है माइंड मैप। यानी आपको अगर प्रकार आपसे पूछा जाए तो आपको माइंड मैप के साथ बनाना है, ताकि आपको समझ में भी आ सके और टीचर को तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो माइंड मैप का मतलब होता है मस्तिष्क मानचित्र। यानी इसका मतलब ये होता है कि सीधा देखते समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रकार, विशेषता, ठीक है, हानि, लाभ, इन सब में जो माइंड मैप है वो बनता है। और खास करके जिसमें ज्यादा प्रकार हो ना, तो वो आपको बनाना ही है।
और ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। इसके प्रकार, फिर उसके 4 प्रकार, फिर उसके 3 प्रकार, फिर 3 के भी 4 प्रकार, फिर 4 में जो दूसरा प्रकार है उसके भी 4 प्रकार, इतने प्रकार हैं। तो यही होता है माइंड मैप, ठीक है। ये 3 बातें हैं। और एक चौथा बात है हमारा, वो है दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखे। जो पॉइंट में लिखने का उत्तर, देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसी का आंसर आपको पॉइंट में लिखना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। कुल मिला के आपको सभी प्रश्न का उत्तर पॉइंट में नहीं लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका पेपर बहुत ही खराब जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसी में आपको पॉइंट बनाना है, शॉर्ट में नहीं बनाना। शॉर्ट में आप डायरेक्ट लिखोगे सीधा सीधा सीधा, तो समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।